बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मैं हूं अरबाज जहांगीर। मैं हूं बुशरा। हेडलाइंस आप जान चुके, बुलेटिन में बात करेंगे। दुबई में क्या पक रहा है? अहम समात आज। नाअहली की मयाद 5 साल। हरीम शाह का चैलेंज और राजा रानी की धूम। बाप बेटी के बाद बाप बेटा भी दुबई पहुंच गए। आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी मुत्तहिदा अरब इमारात चले गए। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज पहले से दुबई में मौजूद हैं। शरीफ और जरदारी खानदान मिल बैठेंगे। आइंदा इलेक्शन की हिकमत अमली पर बातचीत होगी। ईद से कबल दुबई पाकिस्तानी सियासत के लिए अहम। आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो भी यूएई पहुंच गए। जराये के मुताबिक शरीफ और जरदारी खानदान मिल बैठेंगे। सियासी सूरत हाल पर गौर होगा। आइंदा इंतखाबात की हिकमत अमली पर बातचीत होगी। इलेक्शन में सीट एडजस्टमेंट होगी या नहीं, मंशूर क्या होगा, निगरान सेटअप कैसा होना चाहिए, तमाम तर मामला पर गुफ्तगू होगी। शहबाज शरीफ फ्रांस से लंदन गए थे, जहाँ बड़े भाई नवाज शरीफ के साथ दुबई पहुँच गए। मरियम नवाज अपने खानदान के साथ पाकिस्तान से दुबई गयी थी। आम इंतखाबात की तैयारियां। इलेक्शन कमीशन का इंतखाबात की तैयारियों पर अहम इजलास आज होगा। चारों सूबाई इलेक्शन कमिश्नर्स वीडियो लिंक से इजलास में शरीक होंगे। इजलास में आइंदा आम इंतखाबात की तैयारियों का जायजा लिया जाएगा। इजलास में इंतखाबात के लिए आरओज़ की तैनाती की हतमी मंजूरी दी जाएगी। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर्स इंतखाबात की तैयारियों पर ब्रीफिंग देंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का इंतखाबात की तैयारियों के लिए हर सोमवार को इजलास बुलाने का फैसला हुआ है और हर हफ्ते इलेक्शन कमीशन इंतखाबात की तैयारियों पर पेशरफ का जायजा लेगा। सुप्रीम कोर्ट मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस के मुकदमात के खिलाफ केस की समाअत आज करेगा। चीफ जस्टिस ने ईद से पहले केस का फैसला देने का इंदिया दिया था। अदालत ने हुकूमत को भी नोटिस जारी कर रखा है। ज़ेरे हिरासत शहरियों का रिकॉर्ड भी तलब कर रखा है। शर्त मंगनी पट गया। सदर मुमलिकत के हज पर जाते ही इत्तेहादी हुकूमत ने न सिर्फ एक ही दिन में कौमी असम्बली से बिल पास करा लिया, बल्कि 1 घंटे के अंदर वजारत पार्लिमानी उमूर को भिजवा दिया। कायम मुकाम सदर सादिक संजरानी से फौरी दस्तखत भी करा लिए जाएंगे। बिल के तहत नाअहली की ज्यादा से ज्यादा मुद्दत 5 साल है। सदर मुमलिकत के हज पर जाते ही इत्तेहादी हुकूमत की सियासी फायदा उठाने के लिए फुर्तियां। नाअहली से ज्यादा मुद्दत 5 साल किए जाने का बिल कौमी असम्बली से मंजूर कराया और 1 घंटे के अंदर ही वजारत पार्लिमानी उमूर को भिजवा दिया गया। जल्द से जल्द कायम मकाम सदर मुमलिकत सादिक संजरानी से बिल पर दस्तखत करा लिए जाएंगे, जिसके बाद ये बिल बाकायदा एक्ट बन जाएगा। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी हज पर गए हैं, जिसके बाद हुकूमती इत्तेहादी सादिक संजरानी कायम मकाम सदर है। हुकूमत की जानिब से सियासी फवायद के लिए पास कराए गए कई बिल्स पर सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने दस्तखत नहीं किए थे। नवाज शरीफ की वतन वापसी का मामला। वजीर आजम ने कानूनी टीम तश्कील दे दी। कानूनी टीम नवाज शरीफ के केसेस के खात्मे के लिए काम को तेज बनाएगी। कानूनी टीम नवाज शरीफ की वापसी में कानूनी रुकावटों के खात्मे के लिए किरदार अदा करेगी। वजीर कानून सेनेटर आजम नज़ीर तारड़ कानूनी टीम की सरबराही कर रहे हैं। मोमिन खुसूसी अताउल्ला, इरफान कादिर और कानूनी मुशीर कमेटी में शामिल हैं। कमेटी में केसेस की पैरवी करने वाले अमजद परवेज और दीगर वकला भी शामिल हैं। अवाम पर 215 अरब के मजीद टैक्सेस लगेंगे। पेट्रोल महंगा होगा। तनख्वाहदार पहले से ज्यादा टैक्सेस देंगे। 466 अरब रुपए बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत तकसीम किए जाएंगे। कौमी असम्बली ने माली साल 2023-24 का बजट पास करा लिया। पुराने AC पंखों पर 2000 रुपए फी पंखा टैक्स लगेगा। तरक्की पर 950 अरब रुपए खर्च किए जाएंगे। इसहाक डार की तजावीज पर राजी ऐवान टैक्सों का आएगा नया तूफान। कौमी असम्बली ने 14,480 अरब रुपए का फाइनेंस बिल कसरत राय से मंजूर कर लिया। स्पीकर राजा परवेज अशरफ की जेर सदारत इजलास में बिल की शिकवार मंजूरी ली गई। अवाम पर 215 अरब के मजीद टैक्सेस लगेंगे। हदफ 9,200 से बढ़ाकर 9,415 अरब मुकर्रर कर दिया गया। All those in favor of it may say ayes. All those against it may say no. I think the ayes have it and consequently the amendment is adopted.
पेट्रोलियम लेवी 50 से बढ़ाकर 60 रुपए फी लीटर कर दी गई। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की रकम 459 अरब से बढ़ाकर 466 अरब कर दी गई। तरक्की पर 950 अरब रुपए खर्च होंगे। नए बजट के मुताबिक पुराने पंखे और बल्ब महंगे होंगे। पुराने टेक्नोलॉजी वाले AC फैंस पर 2000 रुपए फी पंखा और बल्ब पर 20% टैक्स लगेगा। खाद पर 5% फेडरल एक्साइज ड्यूटी, प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त पर टैक्स 1 से बढ़ाकर 2% करने, जूसिस पर एक्साइज ड्यूटी 10 से बढ़ाकर 20% करने की भी मंजूरी दी गई। 30 से जायद मुतालबात ज़र भी मंजूर किए गए। दिफा के लिए 24 अरब 98 करोड़, पावर डिवीजन के 358 अरब 45 करोड़ रुपए से जायद के ज़िमनी मुतालबा और पेट्रोलियम डिवीजन का 63 अरब 23 करोड़ रुपए से जायद का ज़िमनी मुतालबा मंजूर किया गया। वाइस चेयरमैन तहरीक इंसाफ शाह महमूद कुरैशी ने वजीर खजाना से इस्तीफा देने का मुतालबा कर दिया। मीडिया से बातचीत में कहा कि अवाम पर 215 अरब का मजीद बोझ डाला गया है। वजीर खजाना जो वादे कर रहे हैं उनका पूरा होना मुमकिन ही नहीं। वो कौम जो महंगाई के बोझ में पिसी पड़ी है, 215 अरब के मजीद टैक्स उस पर लगाए जाएंगे। इसाक डार साहब को मुस्तफ़ी होना चाहिए क्योंकि IMF का उन पर एतमाद नहीं है। जो उन्हें ग्रोथ का टारगेट दिया है बजट में, मैंने पहले भी कहा था और मैं दोहरा देता हूं, डार साहब ये पूरा नहीं होगा। लोग भारी प्रोटोकॉल देखकर गालियां देते हैं। आगे पीछे पुलिस रखना छोड़ दें। जान का खौफ है तो ओहदा छोड़कर बतौर रुकने असम्बली काम करें। कौमी असम्बली में वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ हुकूमती ओहदेदारों पर बरस पड़े। मैं आपको बिल्कुल सही कहता हूं कि जब लोग गुजरते हैं तो आवाम जो है हम लोग गुजरते हैं इस प्रोटोकॉल के साथ तो आवाम गाली देती है। जनाबे वाला ये हम जो प्रोटोकॉल इस्तेमाल करते हैं ना, ये डाले आगे पीछे जो होते हैं या पुलिस आगे पीछे, जब इक़्तिदार चला जाता है फिर पुलिस आगे पीछे होती है, आगे नहीं होती। हमें अपनी बरादरी का, अपने ओहदे का, अपने अदारे का खुद इज्जत करानी है। अगर आपको जान का खौफ है तो छोड़ दें, ये बात ना करें, ये पंगा ना ले। हम MNA की तरह जिंदगी गुजारें, बाकी हमारे भाई बहन जो है गुजार रहे हैं ना। अगर किसी को सिक्योरिटी की जरूरत है वो प्राइवेट सिक्योरिटी रखते हैं। जिन लोगों की कोई खुदा न खास्ता कोई दुश्मनी वगैरह है, सेनेट चेयरमैन साबका आने वाले मौजूदा उनकी जो बिल पास हुआ है, मैं दरख्वास्त करूंगा कि हमारा ऐवान जो है उस बिल को जो है सपोर्ट न करे। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। फयाजुल हसन चौहान कहते हैं कि नवाज शरीफ के बारे में जो कहा गलत कहा, अब नहीं बोलूंगा। बोल के प्रोग्राम तब्दीली में बातचीत करते हुए ये दावा किया कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी आइंदा इजलास में पंजाब में हुकूमत बनाएगी। विफाक में इस पोजीशन में होंगे कि किसी के साथ मिलकर हुकूमत बना लें। क्या शरीफ साहब के साथ जो बिहेव किया गया वो इखलाकन और कानूनन दुरुस्त था पनामा में? और क्या उन 436 में से एक खानदान को और एक घर को चूज करके अगर आप उसको मश्क बनाते हैं और फिर उसको सियासत से आउट करते हैं, आप उसको नाअहल करते हैं, क्या ये कानून के और इखलाक के और एथिक्स के और पॉलिटिकल एथिक्स के मुताबिक था? पंजाब के अंदर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की हुकूमत होगी। अगले वफाक के अंदर भी इंशाअल्लाह इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी एक अलायंस के तौर पे जो भी पार्टी हुकूमत में होगी, बस ये आप कह रहे हैं। टिकटॉकर हरीम शाह कहती हैं जिस सियासतदान ने मुझ पर केस करना है शौक से करे। मैं पाकिस्तान में हूँ, फजलुर रहमान के लोग चाहें तो केस कर लें। बोली शेख रशीद, मेरी तवक्कुआत पर पूरे उतरे हैं। फयाजुल हसन चौहान अच्छे नहीं लगते। जिन्होंने मुझ पे शौक से जाए, मैं तो इंतजार कर रही हूँ कब केस करेंगे। अभी तक होता क्यों नहीं है केस? मैं तो अभी पाकिस्तान में हूँ। फजलू के जितने भी बंदे हैं उनसे कहती हूँ कब केस करोगे? मैं अभी पाकिस्तान में हूँ, अगर चली गई तो फिर केस करोगे, फ़ायदा नहीं होगा। शेख रशीद के साथ मेरी बहुत अच्छी दोस्ती थी और बहुत अच्छी दोस्ती है। बाकी शेख साहब के बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगी। फयाजुल हसन चौहान मुझे बुरा लगते हैं। PP रहनुमा शहला रजा कहती हैं कि कौमी असम्बली 13 अगस्त को तहलील होती है तो इलेक्शन 60 रोज़ में होगा। प्रोग्राम बस बहुत हो गया में गुफ्तगू के दौरान उन्होंने कहा कि अगर असम्बली 2 रोज़ कबल तहलील हुई तो इलेक्शन 90 रोज़ में होगा। पीपल्स पार्टी इलेक्शन में जाने से इनकारी नहीं है। KP पंजाब में अगर इलेक्शन हो जाता तो उसके मनफी असरात निकलते। PTI भी अक्टूबर में इलेक्शन पर तैयार थी लेकिन उनका लीडर नहीं माना।
इलेक्शन पेंड करेगा फेडरल असेंबली जो है उस पे कि आया वो जो ड्यू डेट है उस पे अगर वो डिज़ोल्व करेंगे 12 अगस्त या 13 अगस्त या जो भी अगस्त की तारीख़ है, फिर तो अक्टूबर 60 डेज़ में इलेक्शन कराने होंगे हर हाल में। लेकिन अगर वो 2 दिन पहले भी डिज़ोल्व करते हैं तो फिर 90 डेज़ हो जाएगा कि नवंबर में हो। और कोशिश यही है कि बस अल्हम्दुलिल्लाह के हर चीज़ स्मूथ वे में हो और ट्रांसफ़र ऑफ पावर। अगर किसी का इलेक्टोरल कॉलेज उससे मुत्तफ़िक़ नहीं है कि इसको डिज़ोल्व किया जाए, वो डिज़ोल्व नहीं कर सकता। इससे बहुत कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। बड़ा गलत तरीके से इस बात को जो है तशरीह तर्जुमा करके खेला गया और नतीजा सामने के दूसरों की हुकूमतें गिराने चले थे, अपने 2 सूबे खुद हाथ से निकाल दिए। मीरा N82 से PTI के उम्मीदवार पीर फारूक बहाउल हक शाह ने पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया। वीडियो पैगाम में 9 मई के वाक़यात की मजम्मत भी कर दी। कहा, पाक फौज हमारा फ़ख्र है। नौजना हाउस और शहदा की निशानियों के जलाने के अमल की शदीद अल्फाज में मज़म्मत करता हूँ। पाक अफवाज हमारा फ़ख्र हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अलहदगी का ऐलान करता हूँ। अल्लाह पाकिस्तान को, उसकी आवाम को और उसके इदारों को हमेशा सलामत रखे। पाकिस्तान जिंदाबाद। और किसी में दम है तो पकड़ कर दिखाए। कराची में वारदातें करने वाले डाकू का पुलिस को खुला चैलेंज। डाकू ने शेरशाह पराचा कब्रिस्तान में शहरियों से लूटमार की, वीडियो खुद ही बना ली, फिर सोशल मीडिया पर भी अपलोड कर दी। डाकुओं ने मोटरसाइकिलों पर सवार 4 शहरियों को लूटा। सारा कुछ निकाल, वो मोबाइल दे दिया, सारा कुछ निकलेगा। हाथ नीचे कर, औकाड़ा थाना सदर की हुदूद 24 GD में लड़की ज्यादती के बाद कत्ल। गांव के औबाश लड़कों ने 17 साल लड़की को ज्यादती के बाद कत्ल किया। लड़की के भाई का कहना है मुल्जिमान ने घर से अगवा करने के बाद ज्यादती के बाद मेरी हमशीरा को कत्ल करके हाथ लटका दिया गया। लड़की की शनाख्त अलीना बीबी के नाम से हुई है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लाश को तहवील में ले लिया। मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। एबटाबाद नथिया गली की मशहूर चोटी मिरन जानी चोटी पर जाने वाले 6 सयाहों की गुमशुदगी की इत्तला रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक सयाहों का ताल्लुक से बताया जा रहा है। रेस्क्यू और पुलिस की टीमें सर्च ऑपरेशन में हिस्सा ले रही हैं। मरी रेस्क्यू की जानिब से दी गई इत्तला पर नथिया गली सयाहती मकाम मिरन जानी चोटी पर मुश्तरका सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन का इलेक्शन। वफाकी हुकूमत ने PCB इलेक्शन की निगरानी के लिए इंडिपेंडेंट निगरान तैनात कर दिया है। साबिक चीफ जस्टिस तसद्दुक हुसैन जिलानी को फराइज सौंपी गई है। उनकी तैनाती PCB के आइन के तहत अमल में लाई गई है। जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक जिलानी 27 जून को PCB इलेक्शन की निगरानी करेंगे। साबिक चीफ जस्टिस के पास किसी तनाज़े की सूरत में खुसूसी इख्तियारात होंगे। यूनान कश्ती हादसा केस के ज़िम्न में FIA इस्लामाबाद जोन का इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। FIA एंटी ह्यूमन ट्रैफिक सर्कल पुलिस ने अब तक 5 मुकदमा दर्ज करते हुए मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 6 इंसानी स्मगलर्स को गिरफ्तार कर लिया है। मुल्जिमान की कलर सैदान जंग पेशावर से गिरफ्तार किया गया। मुल्जिमान ने शहरियों को बैरून मुल्क यूरोप का झांसा देकर करोड़ों रुपए बटोरे। गिरफ्तार मुल्जिमान में तनवीर अहमद, मोहम्मद यूसुफ, जुनेद महमूद, मोहम्मद इस्लाम, हैदर अली और दारान खान शामिल हैं। वस्ती कुरम में पाक फौज के ताउन से कारकुनों को रोजगार मिल गया। 170 कानों में से 62 का इफ्तिताह कर दिया गया। 650 से जायद मजदूर रोजगार कमाने में मसरूफ। 5000 अफराद के लिए रोजगार के मौके पैदा हुए। वस्ती कुरम में 16 साल बाद कोयले की कान का आगाज। 650 मजदूर रोजगार कमाने में मसरूफ। माजी में दहशत गर्दों की पनाहगाह समझे जाने वाले वस्ती कुरम में मौजूद 170 कानों में 62 कोयले की कानों का इफ्तिताह कर दिया गया। कानकुनी के शोबे में हर गुजरते दिन के साथ मजदूरों की तादाद में इजाफा हो रहा है। कोयले की कान की सरगर्मियों की वजह से 5000 से ज़ायद मुलाजमतों के मौके पैदा हुए। मकामी लोगों का कहना है कि इब्तदा में खासी मुश्किलात थीं, मगर अब मकामी हुकूमत और सिक्योरिटी फोर्सेस की काविशों से हमारे काफ़ी मसाइल हल हो चुके हैं। 3 साल से मैं यहाँ पे एज अ कॉन्ट्रैक्टर कोयले का काम कर रहा हूँ। इब्तदा में काफ़ी मुश्किलात थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सिक्योरिटी फोर्सेस और मकामी हुकूमत से
काफ़ी हमें ताउन मिला है, जिससे वो मसाइल हल हो गए हैं। इलाके से बाहर भी मुतअद्दिद अफराद को रोज़गार की फरहमी के साथ मकामी अफराद की मुश्किलात में काफ़ी हद तक कमी आई है, जिस पर इलाका मकीन पाक फौज की काविशों के मुतरफ हैं। प्री मानसून की जिसका जोरदार आगाज हो चुका है। आसमानी बिजली गिरने से 12 अफराद जांबाक हो गए। शकरगढ़ में आसमानी बिजली गिरने से 6 अफराद जल बन गए। सियालकोट में आसमानी बिजली गिरने से 4 अफराद जांबाक हो गए। शेखोपुरा में आसमानी बिजली ने एक शख्स की जान ले ली, 3 जख्मी हो गए। दक्की में भी एक बच्चा जान से गया। कराची में कुर्बानी के जानवर चोर लुटेरों के निशाने पर 1.5 माह में 64 मवेशी चोरी और 17 असले के जोर पर छीन लिए गए। मुतादिद वारदातों की मुकदमात भी दर्ज किए गए, मगर कोई मुलजिम गिरफ्तार नहीं हो सका। कराची में कुर्बानी के जानवरों की चोरियों में इजाफा। फेडरल बी एरिया ब्लॉक 20 से कुर्बानी का जानवर कार सवार ले उड़े। पुलिस को इतला दी मगर बेसूद रही। 25 जून को सुपर हाईवे के करीब कैटल फार्म से मुसल्ला डाकू 12 बड़े मवेशी और एक बकरा लेकर फरार हुए। सऊदाबाद और कुरंगी सेक्टर 50 से 8 बकरे चोरी हुए। अजमेर नगरी और नॉर्थ कराची से 4 मवेशी चोरी। बल्दिया टाउन 5.5 से कुर्बानी का बैल चोरी कर लिया गया। शहरियों का कहना है कि मंडी जाते हुए डाकू लूटते हैं, उनसे बचें तो मंडी का व्यापारी लूट लेता है। वहाँ से निकलें तो गलियों से डाकू जानवर ले जाते हैं। कराची के शहरी जाएं तो जाएं कहाँ। और हैदराबाद की मवेशी मंडी में बैल का नाम किंग ऑफ एशिया रख दिया गया। 15 मन वजनी साहिवाल के बैल की कीमत क्या है, जान लेते हैं ब्यूरो हेड हैदराबाद इरफान आराइन से। जी इरफान आराइन, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मंडी अगर हम देखें ईद उल अज़हा के मौके पर ख़रीदार जो है वो मंडी में अच्छे से अच्छा और ख़ूबसूरत जानवर तलाश कर रहा है। वो जानवर जो कि वो जब ख़रीद कर उसकी कुर्बानी करे तो देखने वाले यकीनी तौर पर कहें कि अल्लाह की राह में कुर्बानी के लिए इस शख्स ने दिल बड़ा किया है। हमारे साथ मौजूद है यहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत जानवर है, किंग ऑफ एशिया का इन्होंने नाम दिया है। आप बताइएगा ये जानवर का वज़न कितना है, कीमत क्या मांग रहे हैं आप? इसके 20 मांग रहे हैं। अच्छा, क्या वजन है? वजन 15 मन वजन है। किस तरह खिदमत करते हैं? बहुत खिदमत करते हैं, दूध पिलाते हैं इसको 5 किलो रोज का दूध। अच्छा जी हाँ। तो ये मार्केट में ऐसा जानवर? मार्केट में ऐसा जानवर नहीं है, चैलेंज है। चैलेंज है? जी हाँ। अच्छा, और कौन से ये खूबसूरत कौन? साहिवाल की है। ये जो बुल है इसकी कीमत 20 लाख रुपए डिमांड कर रहे हैं मालिक और गिराक जो हैं वो इसकी कीमत। बहुत शुक्रिया इरफान आराई हैदराबाद से अपडेट करने के लिए। और कराची की नॉर्दर्न बाईपास मवेशी मंडी में एक से बढ़कर एक खूबसूरत और मुनफरिद जानवर मौजूद है। मंडी में गैनी नस्ल की बैल और गाय राजा रानी की जोड़ी तवज्जो का मरकज बनी हुई है। मजीद अहवाल जानेंगे बोल न्यूज़ के नुमाइंदे नदीम अहमद से। नदीम, बताइएगा क्या सूरत हाल है? जी हाँ, जूँ ईद उल अज़हा करीब आती जा रही है, ईद की रौनकों में भी इजाफा होता जा रहा है। इस वक्त मैं नॉर्दर्न बाईपास की मरकज़ी मवेशी मंडी में मौजूद हूँ, जहाँ कुर्बानी के लिए लाए गए मवेशियों में शामिल राजा और रानी की जोड़ी के हमरा हम इस वक्त मौजूद हैं। अगर आप मेरे दाएं जानिब देखेंगे तो ये राजा है जो कि 4 दांत का छोटा सा एक बछड़ा है, जिसकी टोटल हाइट जो है वो 3 से 3.5 फीट के दरमियान बताई जाती है। जबकि इसके साथ जोड़ी के अंदर मौजूद इसकी जो रानी है वो भी तकरीबन 3-3.25 फीट हाइट के। इसकी डिमांड है 12 लाख रुपए। अच्छा, ये कौन सी नस्ल के? ये गैनी नस्ल के। इसको दूध पिलाया, मक्खन खिलाया है। अच्छा। और दलिया चोकर, ये जो देसी वंडा होता है। व्यापारी का कहना है कि ये घर में पाल कर इस राजा और रानी की जोड़ी जो कि इंतहाई खूबसूरत दिखाई दे रही है। बहुत शुक्रिया आपका। और फैसलाबाद की मवेशी मंडी में बैलों की जोड़ी रुस्तम पाकिस्तान और बबलू के चर्चे हैं। 50-50 मन वजनी ब्राह्मण नस्ल के इन मवेशियों की क्या खुसूसियात और कीमत है, ये जान लेते हैं। ब्यूरो चीफ गुलाम दस्तगीर साथ मौजूद है, उनसे बताइएगा गुलाम दस्तगीर। जी, मोशी मंडी में एक मेले का समा है। हमने देखा है कि मुख्तलिफ नस्ल के जो जानवर हैं वो आए हुए हैं। जो जोड़ी एक ब्राह्मण की रुस्तम पाकिस्तान और बबलू, दोनों की बड़ी मंडी में धूम है। दोनों माशाल्लाह भारी भरकम जानवर हैं, जहाज़ी साइज जानवर हैं। और इनकी डिमांड क्या है, क्या खिलाते रहे हैं? मेरे साथ इनके मालिक मौजूद भी हैं, उनसे बात भी करते हैं। हमने इसको दाना खिलाते हैं, देसी खुराक है हमारी। चना हो गया, दूध हो गया, मक्खन हो गया, आटा हो गया, और जो चीज़ है इसको हम वही खिलाते हैं जो आप खाते हैं इंसान। माशाल्लाह हमारा रिकॉर्ड है पूरे मदनी कैटल का। ये ब्राह्मण में है पांडा, और ये बबलू है जो गुलाबी में है। हमारा ये बछड़ा 50 लाख का है, ये इसकी डिमांड 50 लाख है। ये 40 से ऊपर है मन, और ये 35 मन है। सबसे ज़्यादा वजन है मंडी में?
इंशाल्लाह हमारा रिकॉर्ड है, 10 लाख हमने इनाम चलाया हुआ है। जो इस बैड में आ जाएगा उसको 10 लाख रुपए देंगे इनाम। इनके मालिक का दावा है कि अगर इनसे ज़्यादा वजनी कोई भी बैल यहाँ पे लेके आ जाता है तो 10 लाख रुपया वो अपनी जेब से नगद इनाम जो उनको देंगे। बहुत शुक्रिया गुलाम दस्तगीर अपडेट करने के लिए। पाकिस्तान के मारूफ फूड ब्रांड FMCG EBM इंग्लिश बिस्किट मैन्युफैक्चरर्स ने तारीख रकम कर दी। स्कूल की बच्चियों ने न्यूज़कास्टर्स में कैंस लाइन ग्लास गोल्ड अवार्ड जीत लिया। EBM इंग्लिश बिस्किट मैन्युफैक्चरर्स स्कूल की तालबात को आगे लाने में नुमाया किरदार अदा कर रहा है। पाकिस्तानी साइकिलिस्ट ने स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड गेम्स के साइकिलिंग इवेंट की 10 किलोमीटर टाइम ट्रायल रेस में गोल्ड मेडल जीत लिया। सफीर आबिद ने 10 फासला 23 मिनट और 0.2 सेकंड में तय किया। पाकिस्तान अब तक 10 गोल्ड मेडल्स जीत चुका है। मीटर टाइम ट्रायल रेस में पाकिस्तान की मधिया ताहिर ने फासला 1 मिनट और 14.15 सेकंड में तय करके सिल्वर मेडल जीता। अमीना अरशद ने 1 मिनट और 16.82 सेकंड के साथ ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। फुटबॉल इवेंट के फाइनल में ओमान ने पाकिस्तान को 3 के मुकाबले में 6 गोल से शिकस्त देकर गोल्ड मेडल जीत लिया। पाकिस्तान जदीद तरीन ड्रोन टेक्नोलॉजी के हुसूल में तेज़ी से आगे बढ़ने लगा है। पाक फ़ज़ाइया में तुर्किया साख्ता बगैर पायलट ड्रोन तैयारों की शमूलियत से फ़ज़ाई दिफा की मज़ीद तवाना हो गई। बेहतरीन इमेजिंग, टारगेट सेंटर्स, मल्टी मोड रेडार से लेस TV2 वस्ती बुलंदी पर तादेर काम करने वाला लड़ाका ड्रोन है जो ज़मीनी स्टेशन से कंट्रोल या खुदकार फ्लाइट ऑपरेशंस कर सकता है। TV2 तैयारा 150 किलोग्राम तक हर किस्म के मिसाइल्स और रॉकेट्स ले जा सकता है। ये तैयारा 25,000 फीट की बुलंदी पर मुसलसल 27 घंटे परवाज करने की सलाहियत रखता है। उधर पेरिस में 54वां एयर शो इख्तिताम पजीर हो गया। दुनिया भर की हवाई कंपनियों ने अपनी मसनूआत की नुमाइश की। पाकिस्तान साख्ता GF-17 थंडर ने धाक बिठा दी। पाकिस्तान साख्ता तैयारों की उड़ान और करतब ने देखने वालों को अपना गर्विदा बना लिया। बेलारूस के सदर की मुफाहमत की कोशिशें रंग ले आईं, जिसके बाद बागी ग्रुप के सरबरा ने अपने एहलकारों को वापस यूक्रेन जाने का हुक्म देते हुए मॉस्को की जानिब पेशकदमी रोकने का ऐलान कर दिया। रूसी क़यादत बागी ग्रुप के एहलकारों और सरबरा के तहफ़्फ़ुज़ पर भी राजी हो गई। रूस में फौजी बगावत का खतरा टल गया। बागी ग्रुप के सरबराह का एहलकारों को वापसी का हुक्म। रूसी क़यादत बागी ग्रुप के एहलकारों और सरबराह के तहफ़्फ़ुज़ पर भी राजी हो गई। बेलारूस सदर ने रूसी क़यादत और बागी ग्रुप में मुफाहमत के लिए किरदार अदा किया और दोनों फरीक़ैन को जंगबंदी पर आमादा किया। इस पर बागी ग्रुप वैगनर के सरबराह प्रिगोजिन ने अपने एहलकारों को वापसी का हुक्म दिया और हिदायत की कि वो मॉस्को की जानिब पेशकदमी रोकें और यूक्रेन में पोजीशन संभाल लें। रूसी क़यादत बागी ग्रुप के एहलकारों और सरबराह के तहफ़्फ़ुज़ पर भी राजी हो गई है। एलामी में बताया गया है कि दोनों फरीक़ैन ने खून रेजी और बैरूनी मदाखलत से बचने के लिए जंग बंदी पर रजामंदी जाहिर की। खबरों में फिल वक्त इतना ही। ब्रेक के बाद आपसे मिलेंगे हेडलाइंस के साथ। मज़ीद अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। Bull News Headquarters। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। तू की जाने यार अमीरा, रोटी बंदा खा जाती है। यूनान में कश्ती उलटने का अलमनाक हादसा। उदास आंखें, चेहरों पर मायूसी, दिलों में अब भी प्यारों के बच जाने की आस। मेरी दरखास्त है वज़ीर आज़म अगे जल्दी तो जल्दी मेरे बच्चे की तलाश की जाए। गम की इस घड़ी में बोल रहा अपनों के साथ, सहाफती फराइज को निभाते हुए पहुंचाई हर खबर अवाम तक। और यूनान में मुहाजिरीन के जहाज को हादसे के बाद अब रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो चुका है। बोल की खबर पर FIA की बड़ी कार्रवाई, इंसानी स्मगलरों के खिलाफ इक़दामात करते हुए गिरफ्तार कर लिया। ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल गुजरात ने बड़ी ये कार्रवाई की है जिसमें कश्ती हादसे में मुलव्वस अहम सरगना गिरफ्तार कर लिया गया है। 68% अवाम ने कश्ती हादसे की पल पल की खबर से जुड़े रहने के लिए देखा सिर्फ बोल न्यूज, क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।